अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे जी आप ही फिर गाड़ी में बैठी हुई हैं जी, अब कहाँ की तैयारी है। तो कहीं की तैयारी नहीं है जी, अब मैं जा रही हूँ जी घर वापस लाहौर, क्योंकि मैं 3-4 दिन उकाड़ा रह लिया। आपको पता है फिर जब घर जाओ ना तो फिर इतना व्लॉग श्लॉग करने का दिल नहीं करता। बस जितना मैं दिखा सकी उतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बस फिर एक दफ़ा जो बेटियाँ पराई हो जाती है फिर घर तो वापस जाना ही होता है ना। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था अभी वापस जाने को, लेकिन फिर भी क्या करें, पीछे हस्बैंड अकेले थे, 100 काम होते हैं, फिर वापस आना ही था। और फिर उसके बाद मैंने शादी के लिए वापस भी तो जाना है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अब 4 दिन रह लिया है तो अब चलते हैं जी घर। आप लोग बताएं किस किस को ऐसा लगता है यार कि घर जाके एक दफ़ा वापस ना आए, कुछ और दिन रह ही लिया जाए तो क्या ही हो जाएगा। और ये जी घर आके अगले दिन एज़ यूजुअल वही रूटीन। घर आते साथ ही पहले तो मैंने सारा काम समेटा, मैंने बेडशीट चेंज की, मैंने धोने वाले कपड़े सारे बास्केट में किए, बैग अनपैक किया, सारा कुछ किया। और फिर ये अगले दिन जी सुबह मैं उठी, जज़ा का पानी बॉयल करने रखा, साथ ही साथ मैंने हंडिया भी चढ़ा दी, आलू मटर गाजरें मैंने बनाई थी। साथ ही साथ मैंने कहा ये भी काम कर लूँ, प्याज रख दिए थे, जज़ा भी सो रही थी तो मैंने कहा ये सो रही है तो मौके का फ़ायदा उठाऊँ और मैं जो है ना वो सारा का सारा काम जो है ना वो अपना कर लूँ। तो मैंने फटाफट से बस सोचा कि मैं हांडी शांडी चढ़ाऊँ। यहाँ पे साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी और साथ ही साथ मैंने अपना आईपैड भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो यार कोई व्लॉग श्लॉग देख लें। तो फिर जी अगले दिन की बात आ गई है। जैसा कि बाबा जो है मजीद बेकर्स से जो है ना ये बिस्किट लेके आए थे। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बेकरी है और ये वहाँ से बिस्किट लेके आए थे। और ये देखे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सारा एड्रेस वगैरह भी। और बिस्किट इतने खस्ता थे ना, ये बिस्किट ऐसे लंबे लंबे से बिस्किट, तो मैंने डिब्बे में डाल के रख दिए कि चलो यार जब भी खाने होंगे तो बंदा खा लेगा। बाकी डब्बा जो है वो मैंने फेंक दिया था। उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि यार जज़ा का दूध शूद ले आएँ और ग्रॉसरी की कोई चीज़ें जो लाने वाली हैं जो ख़त्म हो गई थी वो ले आएँ। और यहाँ पर जज़ा जो सी है ना बस खुद ही कह रही थी कि मैं चलूँगी, और ये जी अपने बाबा के साथ चलती जा रही है। पानी भी भर के लेके आना था फ़िल्टर से। और बस जी हम लोग निकल रहे हैं कि जाएँ और जज़ा की चीज़ें वगैरह लेके आएँ। यार इतनी कोई महंगाई हो गई हुई है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। दूध जो सा है ना बच्चों का वो 100 रुपये और महंगा हो गया हुआ है कि बंदा के जैसा कि दूध लेना था, डायपर्स लेने थे, वाइप्स लेने थे, बच्चे की चीज़ें तो आपको फिर पता साथ साथ ऐसे ख़त्म होती ही रहती हैं। तो 100 रुपये महंगा दूध फिर से हो चुका है। यहाँ पर एक दुकान है हमारे घर के पास ही, इसके पास ना बड़े डायपर्स और ये वो हर चीज़ बड़ी इसने रखी हुई है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ से डायपर्स और जज़ा का जो है ना वाइप्स वगैरह वो हम लोग यहाँ से ही ले लेते होते हैं। ये हम किसी और स्टोर वगैरह से नहीं लेते होते, यहीं से ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग राइज़न चले गए। मैंने कहा यार चलो राइज़न से ही ले लें जहाँ आपको मिले ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया एक छत तले। राइज़न स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जी, ये तो हम लोग खुद पैसों से ही चीज़ें अपनी सारी लेके आते हैं। और जज़ा यहाँ पर जी वो शैतानियाँ कर रही थी ना, इतनी शरारतें कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जहाँ पर बच्चे देखती है ना वहाँ पे ये बच्ची चीखना शुरू कर देती है कि मुझे उतारो। और यहाँ पे भी इसने बच्चे देख लिए थे कि मुझे उतारो और मैं जो सा है ना वो खेलना शुरू करूँ और मैं ना कोई बस ना शरारतें करती रहूँ। कोई ना बच्चे जो से ना जब चलना शुरू कर देते हैं ना तो आप समझें कि आप जो है ना इन बच्चों को ना पकड़ नहीं सकते कभी भी, इतनी शरारतें ये बच्चे करते हैं। बस ये यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से ही बैठी हुई थी और कुछ ही देर बैठी है उसके बाद इसने अपना काम स्टार्ट कर लिया हुआ था। हाँ, और जज़ा के परफ्यूम भी लेने थे। मैंने नेक्स्टॉन के परफ्यूम ही क्लोन जो है ना बेबी क्लोन्स वो ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने जज़ा के लिए ले लिया था एक पिंक कलर में और सॉरी यार ऑरेंज कलर में, और एक ले लिया था पर्पल कलर में। वैसे मैं इसका ऑरेंज भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इसका येलो भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इसका ब्लू भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना पिंक उसका साथ ऑरेंज के साथ जो है ना पर्पल वाला भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। फीडर वगैरह साफ़ करने के लिए मुझे ब्रश चाहिए था, मैंने कहा यार वो भी यहाँ से ही ले लूँ। अच्छा मुझे फीडर धोने के लिए ना कोई अच्छा ब्रश कहीं से मिल ही नहीं रहा, मैं क्या ही करूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। जो सा भी ले लो ना उसके नीचे जो स्पंज लगा होता है ना वो टूट जाता है एक टाइम पे आके, क्या बंदा करे। अब मैं पहले भी शील्ड का लेके आई थी, वो भी नीचे से टूट गया। अब फिर मैंने खैर वही शील्ड का ही ले लिया। अब मैं क्या ही करूँ इस चीज़ का कि अब बार बार बंदा क्या ही करे, अब वो फीडर भी तो साफ़ करने ही करने हैं ना। फिर यहाँ पर जी बर्तन धोने के लिए मैंने ये जंबो पैक एक ही दफ़ा ले लिया। फिर बर्तन वाला साबुन ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा ही स्यापा पड़ता है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्ची बाहर निकल आई है एज़ यूजुअल, इसने नहीं टिकने दिया किसी को भी कि मुझे बस बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलूँ। जूता भी उतर गया बस का, वो देख लें ज़रा, हरकतें चेक कर लें बस इस बच्ची की। यहाँ से फिर हमारा प्लान बन गया जी मॉडल टाउन जाने का। मैंने कहा पॉकेट शवारमा भी खा लें, आए हुए हैं। तो ये है जी अरेबिक शवारमा, सी ब्लॉक मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर के पास जी है ये, ठीक है जी। इनका पॉकेट शवारमा इतना मज़े का है ना। आप लोग बताएं कि आप किस किस को पॉकेट शवारमा मज़े का लगता है। इनका पॉकेट शवारमा इतना रिच फ्लेवर में है ना, बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश होता है। सारी वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश होती है ना। आइस फूड का भी मैंने पहले ट्राई किया था इसके साथ ही, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा
नहीं था, नॉट रिकमेंडेड। ये देखें, ये साथ एक्स्ट्रा ब्रेड जो ऊपर से कटती है वो ब्रेड भी साथ ही रख देते हैं, और ये साथ जो है ना खाना इसका इनका बहुत मुझे तो मज़ेदार लगा है। इसके बाबा ने तो खाया नहीं था, वो तो खा के गए थे घर से, उनको तो मैंने पराठे बना के दिए थे मिक्स सब्ज़ी के साथ, उन्होंने खा लिया था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही साथ चली जाऊँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, मैं ही खा लूँगी तो क्या हो गया। और फिर ये लाइटें मुझे इतनी फैसिनेट कर रही थी ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, ब्लू ब्लू से ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। लाहौर भी बड़ा अच्छा हो गया, मौसम ठंडा ठंडा हो गया। और ये नेक्स्ट डे मैं सुबह टाइम से ही उठी, उठते साथ ही सुबह पहले मैंने शावर लिया। मैंने कहा शावर में लेके तो फिर अगला कोई काम स्टार्ट करूँगी, वरना जैसा सारा दिन कुछ नहीं करने देती। मैंने शावर वगैरह लिया, अभी देखें सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, और शावर लेके जो है ना वो रेडी होगी। और जज़ा यहाँ उठ गई हुई थी, अब मैंने सोचा कि जज़ा को भी ना गर्म पानी करके नहला दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने जो कान बनवाए थे ना उसके बाद मैंने इसको शावर नहीं दिलाया, 2 दिन हो गए थे तो मैंने इसको शावर नहीं दिलाया, वैसे ही बस बॉडी वगैरह साफ़ करके कपड़े पहना रही थी, और मैंने भी शावर नहीं लिया था। तो आज मैंने तो शावर ले लिया, फिर मैंने सोचा कि जज़ा को भी गर्म पानी करके शावर देती हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो गया हुआ है। बोल बोल के मैं थक गई हूँ मौसम जो है वो ठंडा हो गया हुआ है, तो मैं भी नहा धो ली थी बस। और ये जो है ना मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है ना ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। कोई 2900 कुछ का था, बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा ज़बरदस्त था। आई रियली लाइक इट। मैं आप लोगों को शायद हो मेरे पास अगर लिंक हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल बना ली हुई थी, और उसके बाद जो है ना मैंने साथ ही साथ चावल जो है ना वो भी मैंने इसका भी प्याज काट लिया था कि मैं चावल भी बनाऊं, और दाल शाल भी जो है ना वो मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पर मैंने चावल निकाल दिए थे कि मैं चावलों को भिगो दूं, और प्याज श्याज भी मैंने काट लिया हुआ था। और मैंने कहा पानी जैसा कि मैंने उबलने के लिए रख लिया था, और जैसा देखे मेरे पीछे पीछे ही है। मैंने कहा मैं बस फटाफट से जो है ना वो चावल जो है ना वो, और जी जज़ा भी मेरे बस पीछे पीछे फिरती रहती है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं चावलों को सारा मटेरियल जो है ना वो भी बना के रखूँ, उसके बाद जज़ा को मैं शावर दिलाऊँ और बस वेली हो जाऊँ अपने सारे काम करके। क्योंकि अगर काम लटक जाए ना दिन में सारे तो वो फिर ऐसे लटक ही जाते हैं। ये देखें जी मेरी मज़ेदार सी दाल तैयार है। मैंने मसर बनाए थे, उसके साथ मैंने हल्के से तड़के वाले जो है ना चावल मैंने सोचा था मैं बना लूँ। तो यहाँ पर जी सारा काम, और देखें जज़ा को जो मैंने आज कपड़े बनाने थे ना इसने देखे कहाँ फेंक किया, मैं उठा के वहाँ से, तौलिया नीचे पड़ा है, वो कपड़े नीचे पड़े हैं। हर चीज़ को इसने दरम बरम कर देना होता है, किसी चीज़ को ये बच्ची नहीं छोड़ती। तो बस अब यहाँ पे जज़ा को शावर वगैरह दिलाऊंगी मैं। इसको मैं बुला रही थी कि आ जाओ शावर दे के आपको दिखाती है। लें जी जज़ा को मैंने शावर दिला लिया है। उसके बाद जी अब इसको मैंने दूध बना के दिया कि यार ये अपना फीडर शीडर पी ले आराम से कौन से। और साथ ही मैंने इसको कार्टून लगा दिया कि चलो थोड़ा देर वॉच टाइम अपना कर ले। एक फातिमा जो है ना वो ये बड़े शौक से देखती है, तो ये कार्टून देख ले अपने। और जी मैं उतनी देर तक जो है ना वो चावल पकने के लिए रख दूँ। मैं भी यहाँ पे फिर रही हूँ। मैंने कहा मैं अपना आप भी दिखा लूँ कि आपकी बहन को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया हुआ है कि नहीं फ़र्क पड़ना शुरू हो गया हुआ है। तो यह भी तो दसो ना भैन ताड़ी कोई पतली होने वाले आ रही है कि नहीं आ रही। तो बस जी जज़ा भी यहाँ पे अपना दूध शुद्ध इंजॉय करेगी और थोड़ा सा अपने कार्टून शार्टून इंजॉय करेगी। और मैं जी अब चल जाती हूँ जी किचन में। जी किचन में देखें चावल मैंने पका लिए हुए थे, ये देखें दम शम मैंने खोल दिया हुआ है, चावल भी रेडी हो गए, दाल भी रेडी होगी। और साथ ही मैंने अपने लिए बना लिया है नाश्ता। मैंने बना लिया जी अपने लिए पराठा, और पराठे के साथ अब पराठे को ना देखें जैसा भी नक्शा बनाया, क्योंकि फ्रिज वाला आटा था ना ठंडा था, बड़ी मुश्किल से ही बना है। तो पराठा मैंने अपने लिए बना लिए थे, इसके ऊपर ही हम डालेंगे अब सालन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।